आज हम लोग परसेंटेज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, परसेंटेज मतलब होता क्या है। जैसे सपोज अगर हम लिखे 20%, तो इस 20% का मतलब क्या हुआ। 20% अगर कहीं लिखा हुआ है तो इस 20% का अर्थ क्या हुआ। ठीक है, प्रतिशत, प्रतिशत का अगर आप डिफिनेशन पूछे तो प्रतिशत का डिफिनेशन बेसिकली होता है कि वैसा भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो। वैसा भिन्न जिसका हर 100 हो। अगर आप इस 20% को भिन्न में बदलिएगा ना, तो 20/100 लिखिएगा। तो यहाँ देखिए कि इस जो ये जो भिन्न बना, 20/100 क्या है, फ्रैक्शन है, भिन्न है। तो ये जो भिन्न बना इसका हर कितना है, 100 है। तो प्रतिशत को बेसिकली बोला जाता है वैसा भिन्न जिसका हर क्या हो, 100 हो, उसको हम क्या बोले, प्रतिशत बोलेंगे। अब इस 20/100 का अर्थ क्या हुआ। 20/100 का अर्थ यह हुआ कि इस 100 में टोटल अगर 100 है तो उसमें बात किसका हो रहा है, 20 का हो रहा है। तो प्रतिशत को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि 100 में कितने का बात हो रहा है ना, वही प्रतिशत कहलाता है। 100 में कितने का बात हो रहा है, वही परसेंट कहलाता है। एक एग्जाम्पल से समझिए कि आप मान लीजिए कि सपोज डेट कि 500 नंबर का कोई एग्जाम हुआ। टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ, 500 का। आप किसी स्टूडेंट को पूछते हैं कि कितने नंबर आया, तो स्टूडेंट अगर आपको बोल रहा है कि 70% नंबर आया है, तो इसका मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है। अगर 70% नंबर आया, वो बोल रहा है, कोई विद्यार्थी बोल रहा है कि उसे 70% नंबर आए हैं, इसका अर्थ क्या हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 100 नंबर का एग्जाम होता ना, तो 100 नंबर में उसके कितने नंबर होते, 70। 70%, आप प्रतिशत हटाइएगा तो 70/100 लिखिएगा। इसका 70% का अर्थ हुआ कि अगर 100 नंबर का एग्जाम होता तो उसके कितने नंबर आते, 70। अगर 100 नंबर का एग्जाम होता तो उसके नंबर कितने आते, 70। तो अगर 1 नंबर का एग्जाम होता तो कितना होता, 70/100। लेकिन एग्जाम हुआ कितना है, उसका टोटल नंबर 500 का। तो 500 में उसका कितना नंबर आया, तो 500 में उसका आ जाएगा 70/100 और गुना में 500। तो आप 2 0 2 0 काट दीजिए, ये कितना होगा, 350। तो ये जो 350 नंबर आया है वो कितने में आया, 500 में आया है। ठीक है, तो 500 में 350 का अर्थ हो गया 70%। तो ये जो 70% है, इसका मतलब कि 100 में 70 आया। ठीक है ना, तो 100 में जिस डाटा का बात होता है, 100 से हम अगर कंपेयर करते हैं किसी डाटा को 100 से, तो वही परसेंटेज कहलाता है। यही परसेंटेज का बेसिक मतलब होता है। अब देखिए, प्रतिशत में दो चीज होता है। पहला ये होता है कि आप प्रतिशत से भिन्न में बदलते हैं किसी भी संख्या को, और दूसरा भिन्न से प्रतिशत में बदलते हैं। तो अगर हम आपको बोले कि अगर आपको प्रतिशत से भिन्न में बदलना है किसी भी संख्या को, प्रतिशत से कहाँ बदलना है, भिन्न में, तो उसके लिए क्या कीजिएगा। प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए संख्या को क्या कीजिएगा। सपोज डेट हम आपको बोले 10%, तो इस 10% को अगर भिन्न में बदलिएगा तो क्या लिखिएगा। देखिए, ये जो प्रतिशत होता है, प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100। प्रतिशत का क्या अर्थ होता है, 1/100। तो 10% का अर्थ क्या हो जाएगा, 10 गुना 1/100। तो आप इसको क्या लिखते हैं, 10/100। तो यहां से हम देखते हैं कि अगर प्रतिशत को हम हटाते हैं ना, तो नीचे में किससे, 100 से भाग हो जाता है। अगर प्रतिशत को हटा के भिन्न में बदलते हैं तो उस संख्या के नीचे 100 से भाग हो जाता है। तो यहां से अगर हम प्रतिशत का बात करें, अगर आप 1% का बात करें, तो 1% को भिन्न में क्या लिखिएगा, 1/100। अगर 2% की बात करें तो भिन्न में क्या आ जाएगा, 2/100। और इस 2/100 को आप आगे भी काट सकते हैं। 2/100 को काटिएगा तो ये 50 बार में कटेगा, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/50। 3% तो लिखिएगा 3/100। 4% तो 4/100। और ये 4/100 को आप काट सकते हैं, 25 बार में कटेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1/25। तो कुल मिला के कोई भी प्रतिशत में संख्या दिया हुआ रहे और उसको भिन्न में बदलना हो, तो क्या करेंगे हम, 100 से भाग दे देंगे। अगर आपको बोला जाए 25%,
तो आप क्या कीजिएगा, 25 में 100 से भाग कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। तो ये तो अगर नॉर्मल संख्या आपको दिया रहे तो आप उसमें भाग कर दीजिएगा। लेकिन अगर मिश्रित भिन्न के रूप में दिया रहे, मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर हम बोले आपको 2.3/5%, अब इसको भिन्न में लिखना है, तो पहले तो आप इसको तोड़िए, तो 5 दूना 10, 3, 13/5% होगा। और हम आपको क्या बोले थे अभी कि प्रतिशत का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है गुना में 1/100। आप गुना में 1/100 कर दीजिए, किसी संख्या में गुना में 1/100 कर दीजिएगा तो वो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो 13/5% है, प्रतिशत हटाइएगा तो क्या लिखिएगा, 13/5 और गुना में 1/100, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 13/500। अगर भिन्न में बदलिएगा 2.3/5% को, तो ये कितना होगा, 13/500 होगा। अगर आपका कुछ रहे 8.3/5%, 8×5 = 40, 43/5% ये हुआ। और प्रतिशत हटाइएगा तो क्या कीजिएगा, 43/5 और गुना में क्या कर दीजिएगा, 1/100, और इसको आगे लिखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 43/500। तो फाइनल अगर भिन्न में आप इसको लिखना है 8.3/5% को, तो कितना लिखिएगा, 43/500। अगर हम बोले आपको 12.1/2%, तो ये कितना हो गया, 12 दूना 24, 25/2, 25/2 प्रतिशत। प्रतिशत हटाइएगा तो क्या लिखिएगा, 25/2 और गुना में 1/100। अब यहाँ देखिए, जहाँ भी कट सकता है उसको काट लीजिए, तो 25 चौके 100, 4 बार में कटा, तो नीचे में क्या बचा, 4 दूना 8 और ऊपर में 1। तो 12.1/2% को आप भिन्न में अगर लिखिएगा तो कितना लिखिएगा, 1/8 लिखिएगा। उसी तरह अगर हम आपसे पूछे कि 16.2/3% को कितना लिखिएगा, 16.2/3%, तो 16 × 48 = 50/3 गुना 1/100, ये कितना होगा, 50/300। और इसको काटिएगा, कितने बार में कटेगा, 1/6। तो 16.2/3% को अगर आप भिन्न में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/6। तो किसी भी संख्या को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं, या आप उसको दूसरे शब्द में बोल सकते हैं कि 1/100 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदल सकते हैं। अब अगर आपको भिन्न से प्रतिशत में बदलना हो, कोई भी संख्या भिन्न के रूप में दिया हुआ है और वहां से आपको बदलना किसमें, प्रतिशत में, तो भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कीजिएगा, जैसे कोई भी संख्या दिया हुआ, कोई भी भिन्न दिया हुआ, 1/2 दिया हुआ आपको, इस 1/2 को बदलना आपको प्रतिशत में। तो भिन्न से प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। 100 से अगर आप इसमें गुणा कर दीजिएगा तो 2 से कितने बार में कटेगा, 50 बार में, तो इसका आंसर क्या होगा, 50%। कोई भी भिन्न आपको दिया हुआ 1/4 दिया हुआ है, इसमें क्या कीजिएगा, इसमें अगर 100 से गुणा कर दीजिएगा तो 100 से काटिएगा, ये 4 से काटिएगा, 25 बार में, तो 1/4 अगर लिखा हुआ है तो प्रतिशत कितना होगा, 25%। अगर आपको ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2/5, तो 2/5 भिन्न दिया हुआ है, इसमें क्या कीजिएगा, 100 से गुणा। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा, तो 100 से गुणा कीजिएगा तो 20 बार में कटा, और 20 दूना 40, तो कितना प्रतिशत हो गया, 40% हो गया। इसी तरह आपको कुछ भी दिया जाए, 2/5 की जगह अगर आपको 4/5 दे दिया जाएगा, आपको 3/7 दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए 6 आप 11 लिख लीजिए, 6/11 कुछ भी दिया जाए, तो आप क्या कीजिएगा, 4/5 है, भिन्न है, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना, 5 से काटे 20 बार में, 20 चौके 80, 80 के साथ क्या आएगा, प्रतिशत, क्योंकि भिन्न को हम प्रतिशत में बदल रहे हैं। 3/7 गुना कैसे कीजिएगा, 100 से। अब यहाँ कटेगा तो नहीं, तो क्या होगा, 300 बटे में
7%। और अगर इसको आप मिश्रित भिन्न में तोड़े तो 7 चौके 28, बचा 2, 0, 7 दूना 14, पूर्णांक 6/7%। तो चाहे आप 300/7% लिखे या 42.6/7% लिखे, दोनों बात बराबर है। 6/11 है, भिन्न के रूप में है, इसको अगर प्रतिशत में बदलना रहेगा तो आप क्या लिखिएगा, 6/11 गुना 100। तो ये कितना होगा, 600/11%। और 600/11 है, अगर इसको आप मिश्रित भिन्न में बदलिएगा तो भाग दीजिए, 11 पचे 55, बचा कितना 5, 0, 11 चौके 44, 6/11%। तो किसी भी भिन्न में अगर हम 100 से गुणा कर देते हैं तो वो किस में बदलता है, वो प्रतिशत में बदल जाता है। अब अगर हम आपको बोल रहे हैं कि 3 है, 3 कितना प्रतिशत है, तो आप बोलिएगा 3 में कुछ नहीं है तो 3/1 है, ये भी भिन्न के रूप में है। और भिन्न है तो इसको हम अगर 100 से गुणा कर दे तो ये क्या किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में। तो 3 अपने आप में कितना प्रतिशत, 300%। 1 अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 1 क्या है, 1 को आप 1/1 भी लिख सकते हैं, ये भी भिन्न के रूप में है। गुना 100 कर दीजिएगा तो 1 अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। तो 100% का मान हमेशा कितना होता है, 1। इस बात को याद रखिएगा, 100% का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है। 100% का मान हमेशा 1 होता है। कुछ भी आपको दे दे कि 7 कितना होगा, तो 7 में 100 से सीधा गुना कीजिए और वो कितना हो जाएगा, 700%। तो ये दो चीज बस आपको समझना है, बाकी कोई भी सवाल जो होगा ना इस दो के अलावे नहीं होगा। आप अगर इस चीज को कन्वर्ट करना अच्छे से सीख गए, प्रतिशत से भिन्न में और भिन्न से प्रतिशत में, तो फिर किसी सवाल में कोई खास दिक्कत आपको नहीं होगा। तो अब इससे रिलेटेड चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं जो आपको सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। कुछ बेसिक क्वेश्चन देखते हैं, क्या है बेसिक क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला सवाल एकदम आसान सवाल है। आपको बोला गया है कि 460 का 40% क्या होगा। 460 का मतलब गुना लिखेंगे 40, और ये प्रतिशत में दिया हुआ है, प्रतिशत से हम अगर भिन्न में बदलेंगे, प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे, नीचे में 100 से भाग। अब 1 0 यहाँ से कटा और 1 0 यहाँ से कटा, बचा कितना, 46 गुना 4 ऊपर में गुना कीजिएगा तो 6 चौके 24, 4 चौके 16, तो 18। तो 460 का 40% कितना होगा, 184। ये सबसे आसान और सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है 3600। 3600 का 7/9, का मतलब गुणा कर दीजिए, फिर का है 45%, तो 45% हटाइएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, 100 का 35%, फिर 35 है, प्रतिशत है, हटाइएगा, नीचे में कितना आएगा, 100। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए कहाँ से हम काट सकते हैं, तो ये हम काट सकते हैं 4 बार में, 9 चौके 36, और ये 2 0 2 0 गया। आप 4 से इसको काट दीजिएगा तो 25 बार में कटेगा, बिल्कुल कटेगा। ऊपर नीचे हम कहीं भी काट सकते हैं। अब 25 है, 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, तो 5 से काटिएगा, 5 7 35, 25 25, और फिर 5 से काटिएगा, 5 9 45। तो देखिए ऊपर में बचा क्या क्या, ऊपर में बचा है 7, और गुना में बचा है 9, और फिर गुना में बचा 7, और नीचे में तो सारा कुछ कट गया है, तो नीचे में कुछ नहीं, 1 बचा है, तो वो लिखना नहीं लिखना बात बराबर है। तो 9 7 63 गुना 7, 63 गुना 7 कीजिएगा तो 7 तिया 21, 7 छः के 42, 2 44। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 441। 3600 का 7/9 का 45% का 35% कितना होगा, 441। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपका है 4240 का 3/5 का 75% का 25% कितना होगा। बस कैलकुलेट कीजिए, 4240 दिया हुआ है का 35 नहीं, 3/5 का मतलब गुना, 75% है, प्रतिशत हटाइएगा, नीचे में क्या आएगा, 100, तो 75/100, और गुना 25%, तो
प्रतिशत हटाइएगा, नीचे में क्या आ जाएगा 100। अब जहां जहां जो कट सकता है उसको काट दीजिए। 25 से काटिएगा, 25 या 75, 25 चौके 100। फिर 25 से काटिएगा, 25 चौके 100। ये तो आपका कट गया। आप अगर इसको काटे 5 से, 5 अठे 40, 5 चौके 20, फिर 5 अठे 40, 4 चौके 16, ये 4 और 4, ये 4 चौके 16 से डायरेक्ट इसको काटिएगा तो 16 पंचे 80, 16 तिया 48। तो देखिए नीचे में तो सारा कुछ कट गया, ऊपर में क्या क्या बचा, 53 गुना 3 गुना 3, यानी ऊपर में आपका बचा है 53 गुना 3 गुना 3 यानी 9। इसको गुना कीजिएगा तो 9 तिया 27, 9 पे जब 45 दो 47, तो आपका आंसर क्या होगा 477। यानी 4240 का 3/5 का 75% का 25% कितना होगा, 477 होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल है 0.05 बराबर कितना प्रतिशत। ये दिया हुआ आपको डैश डैश, मतलब मान लेते हैं x प्रतिशत होगा। 0.05 बराबर मान लेते हैं x प्रतिशत। तो x प्रतिशत का मान कितना दिया हुआ, x प्रतिशत बराबर हम क्या माने 0.05। x प्रतिशत मतलब क्या हुआ, प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे में 0, तो x/100 बराबर कितना होगा 0.05। तो यहाँ से x अगर निकालिएगा आप तो 0.05, और ये 100 अगर इधर आए तो गुना में 100 हो जाएगा। अब देखिए 5 में 100 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा 500। और कितने अंक के बाद, यहाँ देखिए कितने अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद। तो यहाँ भी 2 अंक के बाद अगर आप दशमलव दीजिएगा तो क्या होगा, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगा दीजिएगा तो ये बस क्या बचेगा 5। तो x का वैल्यू कितना निकला 5। और हम लोग 0.05 बराबर कितना प्रतिशत, x प्रतिशत माने थे। तो 0.05 बराबर कितना प्रतिशत होगा, 5% होगा। आप इसको चाहे चेक कर सकते हैं, 5% होगा। 5% को भिन्न में बदलिएगा 5/100, और 5/100 कीजिएगा तो इसका मान 0.05 ही होगा ना, समझे। तो x का मान कितना आ गया 5%। अगला सवाल देखिए, यदि x का 16% बराबर 0.008 है तब x का मान ज्ञात करें। x का 16%, x का 16/100, प्रतिशत हटाएंगे नीचे में 100, इक्वल टू कितना है 0.008। यहाँ से अगर 4 से काटिएगा, 4 चौके 16 और 25 चौके 100, 4/25। इस 25 को अगर बराबर के दूसरे तरफ ले जाए तो 25 यहाँ क्या है नीचे यानी भाग में है, वो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा गुना में होगा। तो इसको 4 गुना x कितना होगा 4x बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.008 गुना में 25। तो x बराबर क्या होगा 0.008 गुना 25/4। ठीक है, आप चाहे तो इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, या आप चाहे इसको तो पॉइंट आप यहाँ से अगर हटाइएगा तो 3 अंक के बाद पॉइंट, तो यहाँ 3 0 आ जाएगा। और 4 से काटिएगा 2 बार में, 25 दूना 50 हो गया। और नीचे में कितना 0, 1 2 3, 1 0 कैंसिल, 5, या आप डायरेक्ट यहाँ से कर दीजिए। 5/100 हो गया बचा इधर। 5/100 का अर्थ होता है 0.05, क्योंकि नीचे में 2 0 तो ऊपर में 2 अंक के बाद दशमलव। तो आपका आंसर क्या होगा, x का मान कितना निकलेगा 0.05। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 250 का 40% प्लस 15 का कितना प्रतिशत 140 के बराबर होगा। तो देखिए 250 का पहले 40% निकालिए, 250 का 40/100 प्लस 15 का कितना प्रतिशत पता नहीं है, तो मान लीजिए 15 का x प्रतिशत, x प्रतिशत है, प्रतिशत यहाँ भी हटाएंगे तो नीचे में क्या आएगा 100, कितने के बराबर होगा 140 के बराबर। तो यहाँ से आप अगर देखें तो 2 0 तो कट जाएगा यहाँ से, यहाँ 5 से काटेगा तो 5 या 15, और ये काटेगा तो 20। इधर कितना बचा 100, और इधर कितना बचा 3x/20।
इक्वल टू कितना है, 140। इस 100 को उधर ले जाइएगा तो कितना होगा, ये 100 प्लस में है, बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3x/20 बराबर होगा 140 माइनस 100, यानी कितना, 40। तो यहाँ से अगर आप 3x का वैल्यू निकालिए तो ये 20 इधर ले जाना पड़ेगा, तो ये 40 और 20 नीचे में है यानी भाग में है, इधर जाएगा तो गुना में, तो 40 गुना 20। तो x बराबर हो जाएगा आपका 40 गुना 20 बटे में 3। 40 गुना 20 होता है 800 बटे 3। तो x का मान कितना निकला, 800 बटे 3 प्रतिशत। क्या माने हैं, x प्रतिशत। तो आपका x 800 बटे 3 आ गया। तो आंसर क्या होगा कि 250 का 40% प्लस 15 का 800 बटे 3 प्रतिशत का मान कितना होगा, 140 होगा। ठीक है, x बराबर आ गया आपका 800 बटे 3 प्रतिशत। आगे देखिए, अगला सवाल है 550 का कितना प्रतिशत, ये माइनस है, माइनस 150 का 12% 125 के बराबर होगा। तो हम मान लेते हैं कि 550 का x प्रतिशत, x प्रतिशत को हटाएंगे नीचे कितना आएगा 100, माइनस 150 का मतलब गुना देंगे यहाँ 12%, यानी 12/100 के बराबर होगा, 125 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप देखिए कि अगर आप काटे, 0 0 कट गया, 5 से काटिए 5 दूना 10 और 5 से काटिए तो 11। यहाँ 25 से काटिए तो 25 छके 150, 25 चौके 100 और 4 से काट दीजिए तो 4 दिया 12। तो इधर कितना हो गया, 11x बटे 2 माइनस 18 125 है 125। अब यहाँ इस माइनस 18x को आप अगर बराबर के दूसरे तरफ ले जाए तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये प्लस 18 हो जाएगा। तो 11x बटे 2 बराबर कितना होगा, 125 प्लस 18। तो 125 प्लस 18 हो जाएगा आपका 143, 143। तो यहाँ से आप 11x बराबर कीजिएगा तो 2 गुना 143, ये 2 इधर जाएगा तो x बराबर आपका हो जाएगा 2 गुना 143 बटे 11। 11 से काटिएगा तो 1, 11 तिया 33, 13 बार में कटेगा और 13 गुना 2 कितना हो जाएगा, 26। तो आपका आंसर क्या आ गया, 26। कहने का मतलब 550 का 26% माइनस 150 का 12% अगर आप कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, 125। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 160 का 45% प्लस 250 का 14% बराबर डैश माइनस 23। तो आप मान लीजिए कि हम x में से अगर 23 को घटा देना तो इतना रहेगा। तो इतना कितना है, 160 का 45%, तो 160 गुना 45/100 प्लस 250 का 14%, 14/100 बराबर क्या है, x माइनस 23। अब यहाँ काटिए जरा, 0 से 0 गया और यहाँ भी 25 से काटिएगा 10 बार में और 25 से काटिएगा 4 बार में। यहाँ 2 5 से काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 नमा 45 और 2 से इस 8 को काट लीजिए। 4 से काटिएगा 2 बार में, 2 से काटिएगा 2 दूना 4, 2 7 14 और फिर इस 2 से इसको काट दीजिएगा 5 बार में। तो ऊपर में क्या बच गया, 8 गुना 9, यहाँ बचा 8 गुना 9 प्लस यहाँ बचा 5 गुना 7, 5 गुना 7, नीचे तो कुछ बचा नहीं है, बराबर x माइनस 23। तो ये कितना हो गया, 72 प्लस 35। तो 72 और 35 को जोड़िएगा 72 प्लस 35। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 7 3 10, 105 हो जाएगा।
तो डायरेक्ट हम 105 ही लिख दे यहाँ। 105 बराबर x माइनस 23। अगर इस 23 को हम इधर ले आए, बराबर के दूसरी तरफ ले आए, तो क्या हो जाएगा? प्लस में 23 हो जाएगा। तो 105 प्लस में 23 इक्वल टू x, ये कीजिएगा 128 हो गया। x का मान कितना आया? 128। यानी 128 हम यहाँ रखेंगे तो 128 में से जो 23 घट के आएगा 105, वही हमारा क्या होगा? इस सब को अगर हम गुना भाग करें, जो भी है 160 का 45% प्लस 250 का 14% किसके बराबर होगा? 105 के बराबर होगा, क्योंकि 128 में से आपको फिर 23 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ माने थे कि x में से घटाना, तो ये जो संख्या निकला ये कितना निकला है? 128। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 420 का 25% माइनस 140 का कितना प्रतिशत 77 होगा? तो 420 का 25%, 25 बटे कितना? 100 माइनस 140 का, मान लेते हैं कि x प्रतिशत, तो x बटे कितना लिखिएगा? 100 बराबर कितना होगा? 77। तो आप यहाँ डायरेक्ट 25 से 4 बार में काट सकते हैं, और इन सबको आप किससे काटिएगा? अगर ये 1 0 यहाँ काट दे और 2 से काटे तो 2 पंचे 10 और 2 सते 14, 4 से इसको काटिएगा 105 आएगा। तो यहाँ ऊपर यहाँ आपको क्या बचा? 105 और माइनस 7x/5 बराबर कितना होगा? 77। अब देखिए यहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 5 का एलसीएम 5, और 5 बार में कटा तो ये कितना होगा? 525, और 1 बार में तो ये 7x बराबर 77। तो यहाँ से अगर आप 7x को उधर ले आए और पहले 5 को उधर ले जाइए, तो ये कितना होगा? 525 माइनस 7x बराबर 77 गुना 5। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा? 77 गुना 5 होता है 7 पचे 35, 7 पचे 35 3 38, 385। तो 7x को अगर बराबर किस तरफ लाया जाए और 385 को इस तरफ, तो 385 माइनस में हो जाएगा और 7x प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 7x बराबर आप लिख सकते हैं 525 माइनस 385। तो यहाँ से अगर आप घटाइएगा तो 5 से 5 गया 0, 12 से 8 गया 4, और 4 से 3 गया 1, 140। तो 7x का वैल्यू कितना आ गया? 140। तो यहाँ से x बराबर निकालिएगा तो 140/7, और काटिएगा तो कितने बार में कटेगा? 20 बार में। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 20। हम लोग x क्या माने थे? x यहाँ माने थे। तो 140 का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 140 का 20% निकालना पड़ेगा। तो 420 का 25% में से अगर 140 के 20% को हम घटा देंगे तो कितना आंसर आएगा? 77 आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए। 2100 का 45% माइनस 350 का 30% बराबर 1170 माइनस वाट लिखा हुआ। तो अब मान लीजिए कि 1170 में से हमको क्या घटाना होगा? x घटाना होगा, और इसी x का वैल्यू हमको निकालना है। तो 2100 का 45%, 2100 का 45% पहले निकालिए, तो 2100 गुना 45/100 माइनस 350 का 30% बराबर कितना होगा? 1170 माइनस x। यहाँ से 2 0 तो कैंसिल आउट हो गया। तो 21 गुना 45, 45 दूना 90, 945 हो जाएगा ये। 945 माइनस 35 दिया 105, तो 35 गुना 3 यहाँ कीजिएगा तो कितना आएगा? 105, और बराबर क्या है? 1170 माइनस x। तो 945 में से 105 घटाइए, कितना होगा? 0 4 और ये 8,
840 बराबर 1170 माइनस एक्स। तो एक्स को इधर ले आइए, 840 को इधर, तो एक्स अगर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो एक्स बराबर 1170 माइनस 840। तो 840 अगर घटाइएगा 0, 7 में से 4 गया 3 और 3, तो एक्स का मान कितना निकला 330। यानी कहने का ये मतलब है कि 2100 का 45% में अगर 350 का 30% को घटाइएगा तो आपके पास 1170 अगर दिया हुआ है तो इसमें से कितना माइनस करना पड़ेगा, तो 330 माइनस करना पड़ेगा, तो वही आपका आंसर होगा। चलिए ये कुछ बेसिक सवाल था परसेंटेज का। ये आपका जो टीचर वाला एग्जाम होने वाला बीपीएससी 7th फेज टीचर, इसके 1 to 5 वाले जो एग्जाम होंगे ना, उसमें इस तरह के सवाल पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो बेसिक लेवल के सवाल होंगे ना, उसी को आपको अच्छे तरीके से घुमा फिरा के पूछा जाएगा। तो इन सब सवाल का आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं परसेंटेज के नेक्स्ट पार्ट में।